हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे C2 चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जो लोग इस बार पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत अध्ययन उपागमों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को भारतीय राजनीति। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रीय उपागम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्षेत्रीय उपागम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ उक्त दोनों, अर्थात कॉलमैन और अमंड दोनों है। अगला प्रश्न है, सोवियत पॉलिटिक्स द डिलेमा ऑफ पावर किसकी रचना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख बैरिंगटन मूर की। अगला प्रश्न है, परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत ही क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क संकुचित होता है, अर्थात छोटा होता है। अगला प्रश्न है, एप्टर किससे संबंधित है? एप्टर किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अभी समय की मांग क्या है? अभी समय की मांग क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका संविधान संहिताबद्ध नहीं है? किसका संविधान संहिताबद्ध नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख ब्रिटेन का संविधान। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान संक्षिप्त है? संक्षिप्त का मतलब छोटा है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख अमेरिका का संविधान। अगला प्रश्न है, संविधान की अवधारणा मुख्यतः एक उदारवादी है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क उदारवादी। संविधान की अवधारणा मुख्यतः एक क्या है? उदारवादी है। अगला प्रश्न है, संविधानवाद का अभिप्राय है। संविधानवाद का अभिप्राय क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क पूर्णतः पालन करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, संविधानवाद का युग किस देश के संविधान से शुरू होता है? संविधानवाद का युग किस देश के संविधान से शुरू होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की कार्य पद्धति को जानने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख राजनीतिक संस्कृति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति को किस विद्वान ने परिभाषित की है? राजनीतिक संस्कृति को किस विद्वान ने परिभाषित की है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क आमंड ने की है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक संस्कृति के निम्नलिखित श्रेणियों में कौन नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख उदार संस्कृति। अगला प्रश्न है, राजनीति संस्कृति का प्रयास है। राजनीति संस्कृति का प्रयास क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ना। अगला प्रश्न है, राजनीति संस्कृति है। राजनीति संस्कृति क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क पुराने विचारों का नया नाम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, राजनीति समाजीकरण का संबंध किससे है? संबंध किससे है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क परिवार से है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कुछ धारणाओं और उनका विकास तथा व्यवहार से संबंधित विश्वास ही राजनीतिक समाजीकरण है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख एलेन बाल का। अगला प्रश्न है, मित्र मंडली किससे संबंधित है? मित्र मंडली किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख राजनीतिक समाजीकरण से। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण किस देश के वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख अमेरिका का। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण के निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख संसद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, किसका कथन है स्थानीय शासन और राज्य या केंद्रीय शासन में जो अंतर होता है वह अंशतः उनकी संवैधानिक स्थितियों के संबंध में और कुछ उनके द्वारा दी गई सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क लिलाक का कथन है। लिलाक का कथन है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, एकात्मक राज्य में स्थानीय शासन शब्द का तात्पर्य शासन के उन अंगों से पूर्णतः केंद्रीय विधायिका के अधीन होते हुए भी नियुक्तियों में केंद्रीय कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं।
यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग सिजविक का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, कार्यकुशलता को स्थानीय शासन क्या करता है? कार्यकुशलता को स्थानीय शासन क्या करता है? जिसका आंसर का ऑप्शन को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण किससे मिलता है? ऑप्शन घ स्थानीय शासन से मिलता है। अगला प्रश्न है स्थायी शासन किसको परामर्श देता है? स्थायी शासन किसको परामर्श देता है? जिसका आंसर का ऑप्शन घ केंद्र और राज्य को। अगला प्रश्न है स्थानीय शासन किसके द्वारा अधिनियम द्वारा निर्मित इकाई है? ऑप्शन ग दोनों, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों द्वारा। अगला प्रश्न है बिजली और टेलीफोन की सुविधा कौन उपलब्ध करवाता है? ऑप्शन क स्थानीय शासन उपलब्ध करवाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का कार्य नहीं है? जिसका आंसर का ऑप्शन ग कानून का निर्माण स्थानीय शासन का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है सिनेमा भवन और क्लब का निर्माण करवाना किसका कार्य है? जिसका आंसर का ऑप्शन क ऑप्शन घ स्थानीय शासन का। अगला प्रश्न है स्थानीय शासन के कौन कार्य है? स्थानीय शासन का कौन सा कार्य है? जिसका आंसर का ऑप्शन घ इनमें से सभी, अर्थात पुलिस कार्य, न्यायिक कार्य, असामाजिक और सांस्कृतिक कार्य तीनों है। अगला प्रश्न है संघीय सभा कहाँ का संसद है? संघीय सभा कहाँ का संसद है? इसका आंसर का ऑप्शन घ स्विट्जरलैंड का। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम आधुनिक युग में संघात्मक व्यवस्था को किस देश ने लागू किया? संघात्मक व्यवस्था को, इसका आंसर का ऑप्शन क अमेरिका ने। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड में संघीय विषयों का प्रबंध किसके द्वारा लिया जाता है? स्विट्जरलैंड में संघीय विषयों का संबंध किसके द्वारा लिया जाता है? जिसका आंसर का ऑप्शन घ कैंटनों द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, लॉर्ड सभा किस देश की संसद का उच्च सदन है? आंसर होगा ऑप्शन ख ब्रिटेन। अगला प्रश्न है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ लागू है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ लागू है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क अमेरिका में। अगला प्रश्न है हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की संसद का सदन है? हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की संसद का सदन है? जिसका आंसर का ऑप्शन क ब्रिटिश का। अगला प्रश्न है फ्रांस की संसद के निर्वाचन संबंधी अधिकार है? जिसमें होगा ऑप्शन ख सीमित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस सदन को न्यायिक अधिकार प्राप्त है? किसको न्यायिक अधिकार प्राप्त है? जिसका आंसर का ऑप्शन ग लॉर्ड सभा को। अगला प्रश्न है किस देश में प्रधानमंत्री का पद नहीं है? किस देश में प्रधानमंत्री का पद है ही नहीं? जिसका आंसर का ऑप्शन क अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? जिसका आंसर का ऑप्शन क सम्राट होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? जिसका आंसर का ऑप्शन ग 4 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए, जिसका आंसर का ऑप्शन घ 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति को किस विधि से पदयुक्त किया गया? जिसका आंसर का ऑप्शन क महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की स्थिति दुर्बल है? जिसका आंसर का ऑप्शन ग स्विस की। अगला प्रश्न है स्विस संघीय परिषद में सभी सदस्यों की शक्ति समान होती है? जिसका आंसर का ऑप्शन क। अगला प्रश्न है अमेरिका में बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अमेरिका में बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जिसका आंसर का ऑप्शन घ बजट ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, न्यायिक पुनर्विलोकन किसी भी देश की क्या है? जिसका आंसर का ऑप्शन ख विशेषता है ये किसी भी देश की। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश में पूर्ण रूपेण लागू है? जिसका आंसर का ऑप्शन घ अमेरिका में लागू है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनर्विलोकन आंशिक रूप से लागू है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, स्विट्जरलैंड में लागू है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन लागू है? किन दो देश में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अमेरिका और भारत दोनों में। अगला प्रश्न है, अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन प्राप्त होने के कारण इसे कांग्रेस के कौन सा सदन कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, तृतीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सदन को वहां का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? किस सदन को? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, लॉर्ड सभा को। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक किस देश के दो दल हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अमेरिका के। अगला प्रश्न है, अनुदार और मजदूर दल प्रमुख रूप से किस देश के दो दल हैं? अनुदार और मजदूर दल, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, ब्रिटेन के दो दल है। अगला प्रश्न है, किस देश का राजनीतिक दल लूट प्रणाली को जन्म देता है? लूट प्रणाली को जन्म देता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अमेरिका का। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के समय वहां का दल रहता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, गौण रहता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, मतलब करती है या नहीं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, हाँ करती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, प्राण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विचारों का दलाल राजनीतिक दलों का क्या है? विचारों का दलाल, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कार्य है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच किसका काम करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, कड़ी का काम करता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल सरकार का क्या करती है? तो ऑप्शन क, निर्माण करती है। अगला प्रश्न होगा, हित समूह, पहला क हित समूह, ख गैर सरकारी संगठन और ग है अनौपचारिक संगठन, किसके लिए संबोधित किया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, दबाव समूह के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश में दबाव समूह सरकार की शक्ति पर रखती है, क्या रखती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है, लॉबी शब्द किससे संबंधित है? लॉबी शब्द किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, दबाव समूह से। अगला प्रश्न है, लॉबी किस देश में राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण संस्था बन चुका है? किस देश में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, कोई भी संविधान उस देश का क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, आर्थिक और सामाजिक दस्तावेज होता है संविधान किसी भी देश का। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के संविधान का आधार क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सामाजिक और आर्थिक दोनों, अर्थात दोनों, ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की सदस्यता संख्या क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 435। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम तथा अधिक दोनों है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, लॉस्की। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी सरकार है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, संघात्मक सरकार है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, एक वास्तविक कार्यपालिका है। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक विचारक कौन है? तुलनात्मक राजनीति के, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी, अर्थात डॉल एंड एप्टर, रस्टो एंड लुसियन पाई, सिडनी वर्बा और मायरन विनर, तीनों है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, ब्लोडेल का है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक शासन का रूप क्या है? तुलनात्मक शासन का रूप क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, सीमित है इसका रूप।
अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप अपेक्षाकृत क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, व्यापक और विकसित होता है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति की धारणा संपूर्ण राजनीति विज्ञान तक व्याप्त है, यह विचार किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, एक्स्टीन और एप्टर का। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, वैधानिक, व्यवस्थित, अंतर अनुशासनीय, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक, ये सभी है। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, डेविड ईस्टन है। अगला प्रश्न है, द पॉलिटिक्स सिस्टम पुस्तक की रचना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, डेविड ईस्टन ने की। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान की विशेषता क्या है? अमेरिकी संविधान की विशेषता क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी, अर्थात संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनर्विलोकन, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अमेरिकी संघ व्यवस्था एक आदर्श संघ व्यवस्था है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हेल्डेन ने कहा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 84, स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, संघीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड एक क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, एक संघ है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की शासन व्यवस्था क्या है? फ्रांस की शासन व्यवस्था क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लोकसभा निम्न सदन तथा प्रथम सदन है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ब्रिटिश लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, वयस्क मताधिकार प्रणाली होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित नियम है। लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित नियम कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, अनिश्चित तथा अलिखित नियम है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 40 सदस्य से होती है। अगला प्रश्न है, एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष की प्रथा किस देश में प्रचलित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ब्रिटेन में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन लोकसभा का अध्यक्ष राजनीति से संन्यास ले लेता है, यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, ब्राइस का है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93, प्रतिनिधि सभा संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अर्थात निम्न सदन, प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन, तीनों है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए उम्र सीमा क्या है? प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, 1911 की क्रांति के फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, घट जाती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 96, प्रतिनिधि सभा के कौन से अधिकार और कार्य नहीं है? प्रतिनिधि सभा का कौन सा कार्य और अधिकार नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, वित्तीय कार्य और उसका अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 98, अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या क्या है? अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 100। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 99, अमेरिकी राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों के लिए होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 4 वर्ष के लिए होती है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, लॉर्ड सभा की अवधि क्या होती है? लॉर्ड सभा की अवधि क्या होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका 100 प्रश्न। इससे आगे अगले वीडियो में आपको इससे आगे का 100 प्रश्न और करवा दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।